गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 27। एक मोमेंट, एक सेकंड, बस एक मिनट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट करना था? फ्रॉम 25, राइट, अप टू 30, 26 एंड 28। 26 कुछ ज्यादा इजी नहीं है। आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यार एकदम बेकार क्वेश्चन है। 45 डिग्री, ये रहा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज ड्रॉन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। एक सेकेंड, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड। इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल ये रहा, ठीक है। शो दैट इट डिवाइड्स द एंगल इन पार्ट्स हुज कॉट वैल्यू। तो ये एंगल और ये एंगल, क्यों तुमसे कॉट वैल्यू पूछ रहा है कि कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर 2 and 3, तो कर नहीं पाओगे कि कुछ बहुत ज्यादा इजी नहीं है। दिस इज L, दिस इज 2L, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया यार। बीटा, आई थिंक tan बीटा 1/2 आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा कर लेना, कहना 45 माइनस बीटा की मदद से मैं आपको tan ऑफ 45 माइनस बीटा दे दूंगा। दिस इज tan अल्फा। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ कॉट tan। डन हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्वेंटी एट नहीं 27, अब मैंने छोड़ दिया, ऐसे सारे थोड़ी बताता रहूंगा। इमेजिन करो प्रॉब्लम को, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है, रिंग, ये रहा रिंग। तो इसे इमेजिन कर लो कि ये एक रिंग है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर अबव इट्स सेंटर। तो ये एक सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर से 12 सेंटीमीटर ऊपर वर्टिकली, तो ये रिंग हैंग हो रहा है लाइक दिस, इस तरीके से। ये 12 सेंटीमीटर है, ओके। तो थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू है, उसको तुमको फील करना पड़ेगा कि सर ये रहा। अब मुझे बताओ, ये जो लाइन है, ये लाइन इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस सर्कुलर रिंग का कोई भी सरकमफेरेंस का पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूं, तो क्या मानते हो कि ये तुम्हारा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? इमेजिन करो, ठीक। सो दिस इज 12 एंड रेडियस ऑफ रिंग गिवन है ना इसमें 10 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट इज 5। तो मानते हो इससे जो तुम्हारा थ्रेड है 6 इक्वल स्ट्रिंग्स है ना, तो ये तो सेंटर पर अटैच किया था,
फिर सरकमफेरेंस पर 6 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं बाय 6 इक्वल स्ट्रिंग अटैच टू सरकमफेरेंस, राइट, फ्रॉम ए पॉइंट। तो ये जिस पॉइंट के अबाउट हैंग किया था ना, इस पॉइंट के अबाउट, इसको ज्वाइन किया विद दोज ये स्ट्रिंग। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर ये जो स्ट्रिंग है ना, इसकी लेंथ 13 हो गई। सामने पाइथागोरस नजर आ रहा होगा। अब ऐसे 6 स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो यार ये जो 6 स्ट्रिंग्स होंगे, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ये 6 स्ट्रिंग्स एक हेक्सागन बनाएंगे। ज्वाइनिंग दो 6 पॉइंट्स ऑन सरकमफेरेंस विल फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। इमेजिन करो, फाइन। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस सेम है, इक्वल इंटरवल बोला है ना उसने कि इक्वल इंटरवल पर हम ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को, ये लेंथ सेम आ रही है, तो लेंथ सेम करने से हेक्सागन। अब ये जो हेक्सागन है, तुम इमेजिन कर पाओगे कि हेक्सागन हमेशा सर्कमस्क्राइब होता है। मैं रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा हूं, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। तो मेरे हिसाब से तुम सोच गए कि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, दीज आर इक्विलेटरल, आराम से सोचना। और ये इक्विलेटरल का लेंथ कितना था? 5, दे आर ऑल 5। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस मिल गया कि सर इस दो स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस 5, ठीक। तो अब तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि 2 स्ट्रिंग्स, वन ऑफ लेंथ 13, this also of 13 and joining them is 5। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं हुआ कि सर 13 13 5। अब वो तुमसे एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स पूछ रहा है, तो अब तुम कैसे भी निकालो, है ना। चाहो तो कोसाइन लॉ लगाओ और चाहो तो सिंपल से ज्योमेट्री लगा के कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर डालोगे, बेस बाइसेक्ट हो जाएगा और ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। तो अब तुम कैसे भी करो, इट्स अप टू यू। 31 to 35, 31 I will not do, ठीक है। up to 35, any other? No? 32, ये थोड़े से टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। आई थिंक ये जो 33 क्वेश्चन है ना, यही इस साल के जेई में आया, 33rd क्वेश्चन, ठीक। ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, 2, 3 एंड 4 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो एक काम करता हूं, 2 और 3, है ना, नहीं 4 तो अलग है, 2 और 3 एक जैसे हैं, तो मैं 3 कर देता हूं, है ना। एंगल्स साइड्स आर इन एपी, है ना। इस साल पैराग्राफ आया, 2 क्वेश्चन आए इसके ऊपर, सेम आइडिया जो क्वेश्चन 33 है। इनफैक्ट आईआईटी ने मैच कर दिया, पूरी यही लैंग्वेज रख दी। Sides in AP, greatest angle exceed least by 90, prove that sides are proportional। तो मेरे ख्याल से एंगल्स से तुमको थॉट आएगा कि मुझे एंगल में रिलेशन गिवन है, तो क्यों ना साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो दैट इज साइन लॉ। एबीसी इन एपी, सी को मान लो लार्जेस्ट एंगल, साइन ए प्लस साइन सी 2 sin B। मैं कहता ही था कि लोनी के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो इस साल आईआईटी ने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि एक्सरसाइज 37 क्वेश्चन नंबर 33 जो लोग करके गए होते, कम से कम उनके 2 सवाल तो सही हो जाते, ठीक है ना। नाउ आई थिंक 2 sin A plus C by 2, ये sin A plus C by 2 ही तो लिखा हुआ है। cos A माइनस सी लिखो या C माइनस ए लिखो, बात तो एक ही है, सही है। साइन B by 2 cos B by 2, सही। तो आई थिंक cos B by 2 कैन नॉट बी 0, क्योंकि उसके लिए B को पाई होना पड़ेगा। तो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइएंगल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां तक ऑल गुड। C माइनस ए क्वेश्चन में गिवन है 90, तो दिस इज 45।
तो साइन बी बाई टू 1/√2 1/2√2 सही। अब तुम प्रॉब्लम तो समझ रहे हो कि आपसे पूछ रहा है साइड्स आर इन रेशियो, तो A इज टू B इज टू C का मतलब है साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C। तो तुम्हारा थॉट इस बात में गया क्या कि सर फाइंड साइन A, फाइंड साइन B, फाइंड साइन C। देखो साइन B तो निकल भी आया, साइन B तो ऑब्टेन भी हो गया, 2 साइन B बाई 2 इंटू कॉस B बाई 2। कॉस B बाई 2 इज टू इजी, है ना। अरे B बाई 2 एक एक्यूट एंगल है, तो कॉस B बाई 2 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। साइन B बाई 2 1/2√2, तो √7, आई थिंक √7/2√2। कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना। तो इट इज √7/4। ठीक, नाउ यहां से फील आ रहा है कि अब मेरा इंटरेस्ट है टू फाइंड साइन ए, टू फाइंड साइन सी। तुमको लग रहा है कि सर एक इक्वेशन साइन ए और साइन सी में है मेरे पास, सोचो। तो यूं ही मन में विचार नहीं आया कि कहीं से मुझे एक इक्वेशन और मिल जाए इन साइन ए इन साइन सी। तो इसको देख करके ऐसे ही फ्लो आया कि यार साइन सी प्लस साइन ए लिखा है, लेट मी ट्राई साइन सी माइनस साइन ए। ऐसे ही कि सर टू इक्वेशन टू अननोन, क्या पता यही निकल आए। तो लगाओ अपना कंपाउंड एंगल स्किल्स। 2 साइन C माइनस A बाई 2, आई थिंक C माइनस A बाई 2 आई नो, 45 डिग्री इंटू कॉस C प्लस A बाई 2। मानते हो कॉस C प्लस A बाई 2 इज साइन B बाई 2, साइन B बाई 2 ऑल्सो आई नो, 1/2√2। मानते हो क्वेश्चन खत्म हो गया। खत्म हो गया सवाल कि सर जोड़ लो घटा लो, यू विल गेट साइन ए, यू विल गेट साइन सी। डन। क्विकली ठीक है। 13 में एक्चुअली 32 में एक्चुअली मैनिपुलेशन थोड़ी गंदी थी। साइड्स एपी में है, तो मैंने कोसाइन लॉ से जाकर के मान लो कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एंगल्स, तो थीटा जो है मान लो लीस्ट साइड ए है और सी ग्रेटेस्ट है, ये मैक्स है, ये मिन है। तो मैंने एक्चुअली कोसाइन लॉ का यूज किया था। तो सी का अपोजिट एंगल जो है वो होगा थीटा। तो a² b² माइनस c² अपॉन 2ab। और बस मैंने मैनिपुलेशन करके क्या किया था, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं ना, मैंने इसको 2 वेरिएबल में ला दिया था। तो यहां से तुम सोच सकते हो लीस्ट और मैक्स, तो जो अरिथमेटिक मीन है वो मिडिल नंबर होगा, तो b इज योर मिड नंबर। तो a प्लस सी इज 2b। तो मैंने क्या किया था, मैंने a और c में कन्वर्ट कर लिया था पूरा, है ना। तो b को हटा दो यार, a माइनस सी इंटू a प्लस सी, a प्लस सी बिकम 2b प्लस b², 2ab, एक b कैंसिल, 2a माइनस सी प्लस b विच इज a प्लस सी बाई 2 अपॉन 2a। अब तुम अपने एफर्ट से पाई एंगल को भी a और c में ला देना। देखो मैंने a और c में ला दिया ना, cos थीटा cos फाई तुम लाना। अब मैंने क्या किया था, मैंने LH में पुट कर दिया था, मैंने RH में पुट कर दिया था।
तो दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए थे। ठीक है, गॉट इट। 34 इज ए पुअर प्रॉब्लम, इसमें बहुत गंदी कैलकुलेशन कराई है। सी एंगल 60 से कोसाइन लॉ की फीलिंग आ रही है क्या कि कॉस सी पर चले जाओ, है ना, कॉस सी। टू ए बी वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू कॉस 60, कॉस 60 हाफ, यहां तक सही। मुझको 1/a+c चाहिए, तो a+c लाने के वजह से मुझे क्लिक किया कि डू लाइक दिस। आई गॉट 1/a+c। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 1/b+c भी ले आया कि b+c के लिए ये कर लो। बस 1/a+c प्लस 1/b+c। टेकिंग एलसीएम a minus b into ab into a minus, प्योर कैलकुलेशन प्रॉब्लम था और कुछ भी नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम a+b माइनस सी, a माइनस बी कैंसिल, ये आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। अब तुमको जो आंसर लिखा है तुम तो उसके हिसाब से करो कि सर आंसर में तो अपॉन a+b+c है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था यार जो आंसर लिखा है लाना तो वो पड़ेगा ना यार, तो a+b+c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, खोल दो, आंसर आ गया। मेक यूज ऑफ दिस, योर प्रॉब्लम इज डन। समझ गए? इसको खोल दो, अपने आप दिख जाएगा कि यहां से खत्म हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ab, तो ab प्लस 2ab 3ab आ गया आंसर, 3/a+b+c अप टू 39। सही है ना? 38, थर्टी 35th का जो लास्ट पार्ट है ना, उसको लेंथ लिखना, दो ट्राइंगल पर कोसाइन लॉ लगा लेना। ठीक है, वो जो एक्स लेंथ है, रेशो पता है ना, तो रेशो से तुमको क्या होगा कि वो जिस लेंथ को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है उसकी तुमको लेंथ ही मिल जाएगी। तो एक बार लेंथ मिल गई तो ये जो एक्स लेंथ है उस पर जो एंगल बन रहा है, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा, बस कोसाइन लॉ लगाना, एक कॉस थीटा आएगा, एक कॉस पाई माइनस थीटा आएगा, फिर कॉस थीटा को एलिमिनेट कर देना, तो उससे तुमको एक्स मिल जाएगा। और जो लोग बेहतर सॉल्यूशन चाहते हैं कि सर 35th का बेस्ट, थर्ड पार्ट का बेस्ट सॉल्यूशन, दे विल गो बाय वेक्टर्स। वेक्टर से एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 38, एंगल सी फ्रॉम एंगुलर पॉइंट्स ए एंड बी, लाइन थ्रू वर्टेक्स सी के ऊपर परपेंडिकुलर।
एनी लाइन थ्रू सी। एक्चुअली इस प्रॉब्लम के दो केस में आंसर आएगा, एक कि लाइन ट्रायंगल के बाहर से गुजर रही है और एक लाइन ट्रायंगल के अंदर से गुजर रही है। तो उसमें आंसर में बस एक माइनस का फर्क आता है कि ये जो इसने आंसर लिखा है ना, तो जहां -2ab/PQ cos C लिखा है ना, वहां प्लस आ जाता है। तो तुम वो सेकंड केस भी खुद से करना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तुम तो समझ रहे हो कि सर IIT लोनी से क्वेश्चन दे रहा है, तो वो वन और मोर में पुट करेगा कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर्स। गॉट इट? नाउ फ्रॉम ए परपेंडिकुलर लेंथ इज P, from B perpendicular length is Q. Now to find C, cos C, तो cos of C से हिंट आया कि let this be alpha, let this be beta, तो C is माइनस ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा। आराम से सोचो ये क्या कर दिया, गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है, आराम से सोचो, आराम से कि ये कैसे आ गया। ठीक, बस अब मैंने तो एक्चुअली क्या है ना, ये राइट ट्रायंगल की मदद से क्या है ना, अल्फा बीटा एंगल पूरी तरह से ऑब्टेन हो रहा है। तो खोल दो, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा यू कैन सी फ्रॉम हियर P/B, sin beta from here Q/A minus cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा, जब साइन पता है तो cos भी पता है। अब एक काम करो, इसके आगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स तुम लगाओगे। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन स्कूल में बहुत अच्छा सिखाते हैं कि हाउ टू एलिमिनेट रूट, है ना, तो स्कूल में बहुत बढ़िया बताते हैं, कहते हैं कि रूट को एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ ले जाके स्क्वायरिंग कर दो। लास्ट क्वेश्चन 39 है ना, ओके। O is any point, ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी ईयर में IIT पहुंच ही जाएगा। O any point each equal to omega, OAB, OAB, OBC, OCA गिवन। ठीक है, तुमको कॉट ओमेगा, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी प्रूव करना है। तो तुम्हारे को बुद्धि क्लिक की कि यार कुछ ऐसा करो कि देयर इज ऑल साइड्स आर एलिमिनेटेड, ओनली एंगल्स। समझ पा रहे हो कि सर हमको सिर्फ एंगल्स में इंटरेस्ट है, तो तुम कोई पहली बार तो इस सिचुएशन को देख नहीं रहे हो, तुम गारंटी समझ गए कि मैं साइन लॉ दो ट्रायंगल पर लगाऊं और इस तरह से लगाऊं कि साइड्स कैंसिल हो जाएं। तो तुमने चूज कर लिया होगा कि कोई दो ट्रायंगल पिक कर लीजिए, ये दो पिक कर लिए, और इन दो ट्रायंगल में भी तुमने डिसाइड कर लिया कि सर एक तो ओबी को इन्वॉल्व कर लो, दोनों में ओबी इन्वॉल्व होगा, कट जाएगा, है ना, ओबी का अपोजिट एंगल विल बी ओमेगा। और मेरे ख्याल से ए बी को इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि ए बी को मैं पहचानता हूं, स्मॉल सी को मैं कभी भी एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। अरे साइन लॉ 2r साइन सी, सी अपॉन साइन ऑफ सी का अपोजिट एंगल, दिस, जिसको अकल है वो कहेगा सर ये है b माइनस ओमेगा, तो सम को पाई से घटा दीजिए,
दिस इज पाई माइनस बी, तुमको कंपाउंड एंगल आता है साइन पाई माइनस बी। नाउ गोइंग टू दिस ट्राइंगल, ओबी का अपोजिट एंगल इज सी माइनस ओमेगा। गारंटी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग हो गया है ना कि सर अब तो मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है रिपीटिशन की, कि इतने बार किसी गधे को भी कराया जाएगा तो वो गधा भी थोड़ा बदल जाएगा, नहीं कि वो गधा गधा नहीं रहेगा। नहीं, ए का अपोजिट एंगल, तो आई थिंक सी माइनस ओमेगा पाई माइनस सी डिवाइड, लोगों को रटने लगा है कि सर अब आप कॉट में चेंज करना, वो आप हमारे लिए छोड़ दो, बस इसके आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, बस अब नहीं जाता है ना, नहीं तो गधा जो है ना वो घोड़ा नहीं बन पाएगा, वो गधा ही रह जाएगा। अगर इसके आगे अगर मैं बढ़ा आगे तो गधा विल रिमेन गधा, ठीक बल्कि उसके गधे की पावर बढ़ती चली जाएगी। और तुम जानते हो ना, इफ योर मैग्नीट्यूड इज लेस एंड पावर इंक्रीज देन योर मैग्नीट्यूड विल फर्दर डिक्रीज, तो तुम्हारी क्या है, गधे की इंडेक्स बढ़ती जाएगी। और अगर मैंने रिपीट किया तो अब नहीं रिपीट करूंगा इसके आगे। डिस्कशन ओवर। ये कितना इजी सॉल्यूशन दिया, और इससे ज्यादा आसान सॉल्यूशन और क्या दूं। लास्ट क्लास हम क्या कर रहे थे, आई थिंक R1 R2 R3, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इससे तुम्हारा ज्योमेट्री में सोचना काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्थोसेंटर। स्क्वायरिंग कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा बी पार्ट। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, तो एल्टीट्यूड्स ऑलवेज इंटरसेक्ट। अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो कहीं अंदर इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर ऑब्ट्यूज है तो कहीं बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक दिस इज ऑर्थोसेंटर। तो कुछ रिजल्ट्स हम ऑब्टेन करेंगे एंड आई विल एडवाइज यू टू रिमेंबर। मैं बताऊंगा कि तुमको क्या क्या याद करना है रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, है ना। एल्टीट्यूड से रिलेटेड हम क्या क्या याद करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लाइन ऑफ थिंकिंग की बात करता हूं, ठीक है। ये जो तुम्हारे सामने फिगर है, इस फिगर को देख करके मैं बस एक सोचने की बात शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले अच्छा मैं ये इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि हमको क्या रिजल्ट्स निकालने में इंटरेस्ट है ना। तो मैं तुमको इतना बता देता हूं, मुझे इंटरेस्ट है ऑर्थोसेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस निकालने में। आई वॉन्ट टू ऑब्टेन HA, HB, HC, ठीक। फिर हम इसको रट लेंगे। और कौन से फॉर्मूले मेरे को डिराइव करने में इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट है डिस्टेंस ऑफ ऑर्थोसेंटर फ्रॉम साइड्स, BC, फ्रॉम CA, फ्रॉम AB, ठीक। तो लेट्स से दिस पॉइंट बी D, लेट्स से दिस पॉइंट बी E, F। तो मैं फाइंड करना चाहता हूं HD, HE, HF। मैं तुमको अभी से बता दिया कि हम क्या रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक। अब थॉट प्रोसेस पर आते हैं कि सर शुरू कैसे करें, है ना। चिंता मत करो, पूरे 6 रिजल्ट नहीं निकालूंगा,
कोई दो ही निकालूंगा, फ्रॉम वन वर्टेक्स, फ्रॉम वन साइड, बाकी तो हम सिमेट्री से लिख देंगे यार, है ना। तो इस फिगर को देख के क्या तुमको लग रहा है कि सर ये जो एच है ना, एच, आप इस फिगर में कोई सा भी एंगल हाथ रख दो, हम आपको बता देंगे, एंगल की फीलिंग आ रही है ना, कि सर इस फिगर में एवरी एंगल वी कैन से, सपोज आई आस्क यू कि यार बताओ ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, है ना, तो तुमको ये एंगल तो नहीं नजर आएगा, लेकिन मानते हो सर ये एंगल तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है ओरली, बताओ ये एंगल कितना है, ये निकल आएगा तो फिर मैं ये भी निकाल दूंगा। पहले तुम इस एंगल को बताओ, देखिए कितने लोग बता पाते हैं वैल्यू ऑफ दिस एंगल। आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। गुड, नक्षत्र, साक्षी, अक्षत, तनीषा, भावेश, आनंद, दीपांशु, प्रणय, अक्षत, आई थिंक सुहेब, ओके, और भी कहीं है, सौम्या, सौम्या, ठीक है। तो आई थिंक इनफ आंसर। तेजस्व, कई लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये एंगल के लिए आप इस राइट ट्रायंगल पे चले जाओ, और इस राइट ट्रायंगल से दिखाई दे रहा है कि दिस इज 90 माइनस सी। ना वन साइड से कि ये एंगल 90 माइनस सी है, तो मेरे ख्याल से अब मैं तुमको ये एंगल बता दूंगा। अब समझ गए व्हाट इज दिस एंगल इक्वल टू? इट इज ऑब्वियसली सी। ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि ऑर्थो सेंटर के अबाउट एल्टीट्यूड्स को लेकर के जो भी एंगल्स है ना, वो सारे मेकआउट हो जा रहे हैं, वो सारे एंगल मैं फाइंड कर सकता हूं इजी। अब जैसे तुमने ये एंगल फाइंड कर दिया, तो क्या तुमको यहां से थॉट आ रहा है कि सर एक काम करते हैं, BH फाइंड कर लेते हैं, एक BH निकाल लेते हैं और एक HD निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड BH, लेट अस फाइंड HD। आपका सवाल खत्म हो जाएगा, सही। अब ऑब्वियसली अगर मैं BH की बात कर रहा हूं, है ना, तो तुम जानते हो मेरा क्या थॉट प्रोसेस होता है, ट्राइंगल हुज एलिमेंट इज BH, तो ऑब्वियसली आई विल चूज दिस ट्राइंगल BHD। देखो ना, इस BHD ट्राइंगल के तीनों एंगल है मेरे पास। अब तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा कि सर ये एक राइट ट्राइंगल जिसका मेरे को एंगल भी पता है ना, एक्यूट एंगल्स भी पता है, काश इस राइट ट्राइंगल का कोई एक साइड मिल जाता, काश, है ना। और जो हम सोचते हैं वो हो जाता है कि अच्छा तुमको एक साइड चाहिए, देखो मैं तुमको BD दे देता हूं। तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर आपको BD निकालने के लिए गो टू दिस राइट ट्राइंगल ADB, और देखिए ये स्मॉल c है, ये एंगल B है, तो ये तो यार C cos B आ गया। सोचो BD बराबर C cos B। कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, ठीक। कुछ लोगों के तो कंसेप्ट बहुत हाई फाई मेरे को नजर आ रहे हैं, है ना। एक लिख रहा है A/2, है ना। जब मैंने एंगल पूछा था तो एक ने लिखा एंगल कैपिटल B/2, मतलब हाई शॉर्ट कंसेप्ट से भाई, सर यूट्यूब से पढ़े हैं, फ्री यूट्यूब से, है ना। तो बुद्धि तो ऐसी हो जाएगी ना, पूरे टाइम देखने की आदत जो पड़ गई है, पेन तो चलाना भूल चुके हैं, खाली सुनते हैं, देखते हैं, बस करते कुछ नहीं है, ठीक। तो सर ऐसे ही तो हो जाएंगे, ठीक। तो आई थिंक सम ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि दिस इज योर BD, दिस इज योर एंगल। तो कंसिडरिंग ट्राइंगल BHD, आई गॉट माई आंसर, है ना, टू ऑल माई प्रॉब्लम्स कि BH, तो BH इज
आई नो बी डी, दिस एंगल तो मेरे ख्याल से हाइपोटेन्यूस एल्टीट्यूड, बी डी अपॉन साइन सी, सही है। इफ आई पुट बी डी राइट, आई थिंक टी अपॉन साइन सी, कुछ लोगों को याद है कि सर ये तो साइन लॉ होता है 2r, तो योर रिजल्ट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कॉस बी, 2r कॉस बी, सही। नाउ एच डी को भी देख सकते हैं, तो बी डी की ही मदद ले रहा हूं, बी डी एल्टीट्यूड, दिस इज बेस, तो कॉट बी डी कॉट सी, ठीक। हाँ देखो ये जेई के टॉपिक से डिलीट हो गया वाले लोग भी हैं यहाँ क्लास में, बिल्कुल तुम्हारे लिए वाकई में डिलीटेड है, एंड यू विल ऑल्सो बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जेईई, डोंट वरी, राइट। बी डी कॉट सी, सी कॉस बी कॉट सी, ज्यादा यूट्यूब तुमने देख लिया इसका मतलब, है ना। अभी अभी कहा था ना मैंने कि सर वो यूट्यूब का असर इतनी आसानी से जाएगा थोड़ी, कॉस अपॉन साइन कॉट सी, फाइन। सो यू अंडरस्टैंड। और एक स्मार्ट यहां पर एक ओवर स्मार्ट भी है, वो कह रहा है सर फास्ट कीजिए, नंबर तो बेचारे के पता नहीं कितने आते हैं, आई डोंट थिंक कि अभी मैं इसके मार्क्स देखूंगा तो वेदर ही स्कोर आउट ऑफ 100 मोर देन 80 और नॉट, लेकिन उसे फास्ट चाहिए, ये भी यूट्यूब ही है, क्योंकि सर वो स्पीड एक्सडी है ना सर, वो 2x 3x बेचारा टॉपर जो है जिसके 100 में रैंक आ रही है, वो तो आराम आराम से सुनता है, अच्छे से कंसेप्ट सुनता है, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम खुद करके देता है, ठीक है। उसको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाओ, जैसे कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि वन स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 23, उसको मैंने वो मतलब वो क्या था, वो मुझसे एक्चुअली 11th में नहीं पढ़ रहा था, तो उसे तब मैं तो लेकिन उसको मुझसे ही पढ़ना था, तो वो मुझसे कुछ टॉपिक्स पहले से ही पढ़ लेता था, तो आई रिमेंबर कि मैं उसको एक से टफ कंसेप्ट्स, केवल कंसेप्ट पढ़ाता था, केवल थ्योरी, और उसके बाद मैं सीधा उसको सवाल दे देता था, जैसा कि क्लास में होता है कि सर आप थ्योरी पढ़ाते हो फिर कुछ एक इलस्ट्रेशंस लेते हो, उसको एक भी इलस्ट्रेशन नहीं कराता था, थ्योरी इतने बढ़िया से एक्सप्लेन करके, और फिर उसको देख करके मैं देखता था कि इसका कितना आईक्यू है ना, और वो रियली उन क्वेश्चंस को कर लिया करता था। इमेजिन ऐसे होते हैं टॉपर्स, ठीक है, एंड दे विल नेवर से कि सर थोड़ा तेज पढ़ा दो या यही कर दो, वो आपकी बात की गहराई को सुन रहे होते हैं, समझ रहे हो। ओके, तो c अपॉन साइन सी, अगेन 2r, राइट। अब रटते हैं ऑर्थो सेंटर, अब तो मैं सिमेट्री से चल रहा हूं, फ्रॉम बी यू जस्ट डिराइव्ड 2r cos b, तो मैं बाई सिमेट्री से कॉपी करता जा रहा हूं, फ्रॉम ए फ्रॉम सी मगिंग करनी है, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मुलेज आगे डायरेक्ट यूज करूंगा, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस, सिमिलरली फ्रॉम साइड्स,
रट लो, आगे डायरेक्ट अप्लाई होगा। ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस। क्विकली, हो गया, याद हो गया। ओके, डन आई थिंक, राइट। ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड और क्या बातें मुझे याद करनी है? ठीक है, एक तो मैंने बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ये तीन सब रिजल्ट एक साथ इकट्ठे कर दिए ना, ये सारे रिजल्ट मैंने याद करने वाले कॉपी याद कर दिए ना, बता दिए मैंने व्हाट टू रिमेंबर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, ठीक है, लिखो, नोट लिखो अबाउट ऑर्थो सेंटर, एक प्रॉपर्टी और रिकमेंड कर रहा हूं टू रिमेंबर, उसको एज ए नोट लिख लो। इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल image of ortho center from the sides of triangle lie on the circumcircle, lie on the circumcircle। ऑर्थो सेंटर की इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल लाइज ऑन सर्कम सर्कल। ठीक है, एक बार पढ़ लो। अब इमेज टर्म जो है वो तुम्हारे लिए कोई नई तो है नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं, मैंने तो इमेज के ऊपर और भी तुमको पॉइंट लिखवाए हुए हैं, एंगल बाइसेक्टर में लिखवाया था, है ना। लेट्स प्रूव दिस पॉइंट। अभी जब स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कोई भी ज्योमेट्री का चैप्टर करोगे ना, तब तुमको इस चैप्टर की रेलेवेंस समझ में आएगी कि सर लाइन ऑफ थिंकिंग बेस हमारा जो है वो इस चैप्टर में रखा गया था, राइट। और यही जो आइडियाज हम यहां करते जा रहे हैं ना, ये आइडियाज आगे आने वाले किसी भी ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लगते चले जाएंगे, है ना। तो जिस किसी ने इस चैप्टर को बहुत थॉरोली, बहुत डीपली समझ लिया, उसके तो मजे आ जाएंगे, राइट। एच, मान लो दिस इज ऑर्थो सेंटर, ओके, ये ऑर्थो सेंटर है। मैंने क्या किया, एच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ही तो है जो H से पासिंग है, और इसे मैंने एक्सटेंड किया। मानते हो कहीं तो सरकम सर्किल को कट करेगा, कहीं तो कट करेगा। लेट्स से द पॉइंट बी H1। अब मुझे कहा गया है कि H की इमेज BC साइड से सरकम सर्किल पर लाई करेगी। तो मानते हो जो H की इमेज है वो H1 मुझे प्रूव करना है कि सर ये जो H1 है ना यही इमेज है। तो इसे इमेज प्रूव करने के लिए तुम क्या प्रूव करोगे? तुमको लगता नहीं कि सर हम प्रूव कर दें दिस पॉइंट बी डी। अगर मैं ये बात प्रूव कर सकूं कि HD और DH1 ये दोनों बराबर है, अगर मैंने ये प्रूफ दे दिया तो क्या ये बात प्रूव हो जाएगी? जल्दी से हाँ बोलो। इफ आई प्रूव HD इक्वल टू DH1 तो माई पॉइंट विल बी प्रूव कि यस इमेज ऑफ H1 इमेज ऑफ H इज H1। मेरे ख्याल से बात को फील कर गए। अब तुमको मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग पता है कि सर आप HD को देख रहे हो, आप DH1 को देखना चाहते हो, तो जब HD को देखोगे तो यू विल थिंक ऑफ ए ट्रायंगल हुज एलिमेंट इज HD। डोंट यू थिंक सो? अब तो ये मेरा कर्तव्य बनता है ना कि जब मैं HD की बात कर रहा हूं, है ना, तो उसके लिए ट्रायंगल हुज एलिमेंट इज HD, तो मेरे दिमाग में BHD ट्रायंगल गया कि चलो BHD ट्रायंगल। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट DH1, तो मेरा दिमाग गया ट्रायंगल BH1D, BH1D ट्रायंगल। सही? अच्छा, मानते हो ये एंगल तो मैं बता दूंगा आपको। तुम तो जानते हो कि सर आप ऑर्थो सेंटर के सारे एंगल तो निकाल देते हो यार, है ना, तो तुम जानते हो कि कैसे निकालूंगा। इसको एक्सटेंड करो, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस सी, दिस इज सी। ये सबको दिख गया। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या मैं ये एंगल देख सकता हूं? ठीक, तो अब मेरी आदत है कि मुझे सर्किल के सरकमफेरेंस पर अगर कोई एंगल दिखाई देता है कि यार ये एंगल तो सरकमफेरेंस पर बन रहा है, तो मेरी आदत है कि मैं तुरंत कॉर्ड ढूंढता हूं कि कौन सी वो कॉर्ड है जो एंगल बना रही है ना। तो तुरंत मुझे क्लिक किया, यार AB है वो कॉर्ड। AB इज द कॉर्ड विच मेक दिस एंगल। और तुम जानते हो स्कूल में पढ़ा है कि कॉर्ड मेक इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। तो सेम AB कॉर्ड, सेम AB कॉर्ड, मानते हो ये एंगल बना रहा है कि सर AB ने C बनाया, तो दिस एंगल ऑल्सो गोइंग टू बी C। प्रॉब्लम खत्म कि सर तो निपट गया क्वेश्चन। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, 90 90 C C कॉमन साइड, BD इज कॉमन साइड, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। एंड बिकॉज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, HD बराबर DH1 इज प्रूव्ड। और तुम तो जानते हो कि सर वो 10th क्लास बैकलॉग वालों का क्या होगा कि सर वो IIT की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त कैलकुलस पढ़ रहे थे, है ना, उस वक्त ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल तो छूट ही गया सर। ठीक है कि बचपन तो गुजर गया, सीधा मैच्योर बच्चे बन गए, है ना। तो उनको भी सिखा सकते हो, कहना कि देख इस ट्राइंगल पे जा, ये राइट ट्राइंगल है ना, ये BD है, तो उसको कहना कि ये लेंथ निकाल दे, कहना ये देख ये BD कॉट C लेंथ आएगा। फिर कहना कि इस ट्राइंगल पे चला जा, ये देख BD है, ये C है, तो कहना ये फिर BD कॉट C आ जाएगा। तो 9th 10th जिनका मिस हो गया है वो लोग भी कर सकते हैं। सही है ना। नाउ यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, H की इमेज BC से
एच की इमेज सी ए से, एच की इमेज ए बी से, राइट, lies on circumcircle. Now I will apply these points in problems directly. ठीक, अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा तो मैं करूंगा, ठीक, और मैं तुमको ये सारे आइडियाज जेईई एडवांस में अप्लाई होते हुए दिखाऊंगा। या यूं कहो कि सर आप जेईई एडवांस का अच्छा खासा सवाल जो थोड़े लंबे वे से हो रहा था, आप इन सारी बातों की मदद से हो सकता है कुछ कम लाइनों में कर दो। नहीं, रिमेंबर क्विकली 5 seconds। डन। लो अभिनव, प्रीवियस स्लाइड बहुत देर से बोल रहा हूं। ओके, डन आई थिंक। ठीक है, तो रिजल्ट रिलेटेड टू ऑर्थो सेंटर आर नाउ क्लियर। फ्रॉम वर्टेक्स डिस्टेंस, फ्रॉम साइड्स डिस्टेंस, एंड इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स। बस these many points related to ortho center. Now let's move to some more important points related to altitude only. Triangle ABC, ठीक, altitude from ABC ड्रॉप करो, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको तुमने कॉल किया था डी, बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई कॉल्ड ई, और एफ का सी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई कॉल्ड एफ। नाउ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग foot of perpendiculars, if I join D, E and F, ठीक है ना, ज्वाइनिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स DEF, ट्रायंगल फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं पेडल ट्रायंगल। जस्ट नाम है, पता होना चाहिए, पेडल ट्रायंगल। ठीक है, इससे पेडल ट्रायंगल के रिजल्ट्स काम आते हैं, है ना, तो डिराइव करते हैं। लेट अस सॉल्व ऑल एलिमेंट्स ऑफ पेडल ट्रायंगल। ठीक, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ऑफ ज्योमेट्री। तो आई वांट टू ऑब्टेन एंगल्स, आई वांट टू ऑब्टेन साइड्स ऑफ पेडल ट्रायंगल, और इसे मैं तुमको रटने के लिए सजेस्ट करूंगा। चिंता मत करो, वो तुम तो जानते हो कि सर आप एट द एंड बता तो देते ही हो कि क्या याद करना है ना। तो लेट्स फर्स्ट सॉल्व DEF ट्रायंगल, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लेट अस फर्स्ट ऑब्टेन एंगल। चलो डी एंगल फाइंड करने चलते हैं। ठीक, डी एंगल, ध्यान से देखना, बहुत काम के कंसेप्ट्स आ रहे हैं जो तुमको बार बार अप्लाई करने को मिलेंगे आगे। ये एंगल 90 है ना, मानते हो सर ये भी 90 है ना, ये भी 90 है। क्या करूं, थोड़ा और बड़ा फिगर बना दूं क्या, मैग्नीफाई कर दूं या बड़ा ही बना दूं?
थोड़ा कलर का यूज करते हैं ना। फाइन। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन एंगल। ठीक। डू यू फाइंड 90 एंगल, 90 एंगल। तो क्या तुमको क्लिक कर रहा है क्या कि सर 90 प्लस 90 180, तो दीज 4 पॉइंट है ना, कौन से 4 पॉइंट? बी डी एच एफ, बी डी एच एफ। क्या तुमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दिया कि सर अपोजिट एंगल्स का सम 180? डोंट से पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। 90 प्लस 90। और केवल साइक्लिक ही नहीं, तुम मुझे और भी इंपॉर्टेंट बातें बताओगे अदर देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि सर मैं इस जो सर्किल बनेगा थ्रू दीज 4 पॉइंट, अपनी आदतों की मदद लो ना यार कि सर कुछ अच्छी आदतें मैंने बना रखी हैं, मुझे वो 90, हाँ बीएच, मुझे वो 90 एंगल बड़ी जल्दी क्लिक करता है कि अरे सरकमफेरेंस पर 90, सरकमफेरेंस पर 90, इसका मतलब दिस इज डायमीटर। एग्री? तो BH इज डायमीटर, दिस ऑल्सो इज क्लियर टू मी। फाइन, ये बात क्लियर। अब मैं क्या करने निकला था, मैं एंगल D फाइंड करने गया था। तो मैंने कहा यार एंगल D तो नहीं निकल रहा, लेकिन हां D का एक हिस्सा जरूर निकल रहा है, ये एंगल जरूर फाइंड हो रहा है। तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट इज दिस एंगल एफ डी एच। देखना चाहूंगा कि कितने लोग मुझे अच्छी तरह फॉलो करते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू, करो आंसर करो। चैट स्क्रॉल नहीं हो रही है या तुम आंसर नहीं कर रहे हो? हाँ अब स्क्रॉल हुई, गुड। राहुल, रुद्र, कुणाल, तनिषा, मृदुल, बस इतने ही लोग? अरे थोड़ी संख्या और बढ़ाओ यार। केवल अभी तक केवल इतने ही राइट आंसर्स आए। व्हाट इज दिस एंगल? या तो चैट स्क्रॉल नहीं हो रही है या तुम आंसर नहीं कर रहे हो। आई थिंक चैट स्टॉप हो गया। चैट बेचारा ओवरलोड नहीं ले पाता है। तो आई थिंक जितने लोगों ने आंसर लिखा है 90 माइनस ए, दे आर करेक्ट, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सर हमारी हैबिट है सरकमफेरेंस पर एंगल बना तो हम कॉर्ड ढूंढते हैं, एंड आई थिंक FH इज दैट कॉर्ड, और FH कॉर्ड ने ये एंगल बनाया। सही? तो ये दोनों एंगल इक्वल, और ये एंगल मैं इस राइट ट्रायंगल पर चला गया। अगर मैं ये राइट ट्रायंगल पर चला गया तो ये तो यार 90 माइनस ए है। कैसे कोई ए लिख सकता है? 90 माइनस ए। एग्री? तो अपनी अपनी गलतियां सभी लोग सुधार लें, ठीक है? जो भी गलतियां करके बैठे हो करेक्ट कर लो। राइट नाउ FDH इज डन।
अब मानते हो कि सर हम तो एंगल डी फाइंड कर रहे थे, आपने ये क्या किया, आपने एफडीएच निकाल दिया। तो तुम लोग अब समझ जाओगे कि नाउ आई विल सॉल्व फॉर एच डी ई। इफ आई गेट एच डी ई तो मेरा डी निकल आएगा। तो लेट्स गो टू एच डी ई एंगल। ठीक, अब मुझे बताओ, फिगर को साफ रखूं कि सर साफ सुथरा रखिए। ये 4 पॉइंट एच डी सी ई, क्या ये फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? 90 प्लस 90 इज 180। अगेन एच सी एज डायमीटर, एक सर्कल दिख रहा है मुझे, अगर नहीं बनाऊं चलेगा क्या? कि सर मत बनाइए। ठीक, हम फील कर गए कि ये 4 पॉइंट से सर्कल बन रहा है, और तुम जानते हो मेरा टारगेट है एच डी ई। तो अब तुम फिर मुझे समझदारी से आंसर कर दोगे कि सर एच डी ई एच ई कॉर्ड ने बनाया, एच ई कॉर्ड, एंड सेम एच ई कॉर्ड मेक दिस एंगल। सही, और ये एंगल कहोगे सर इस राइट ट्राइंगल पे चले जाओ, ये राइट ट्राइंगल। तो फिर आंसर मिल गया कि अरे ये तो पाई बाई 2 माइनस ए। सही, तो दिस एंगल ऑल्सो पाई बाई 2 माइनस ए। फाइन, तो मेरा एंगल डी सॉल्व हो गया। एंगल डी इज सम ऑफ दैट इज पाई माइनस 2a। लेकिन मानते हो कि सर निकालने तो गया था मैं एंगल डी, लेकिन कुछ अच्छा ऑब्जर्वेशन और आ गया कि सर वाइल फाइंडिंग एंगल डी, ये कुछ बढ़िया ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि यार पाई बाई 2 माइनस ए, पाई बाई 2 माइनस ए, इसका मतलब है कि ये दो एच डी लाइन है, एच डी लाइन फॉर डीईएफ ट्रायंगल, क्या ये एंगल बाइसेक्टर नहीं हुआ? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि यस एच डी इज बाइसेक्टर। अब कॉमन सेंस से सोचो, मैं अपनी बात को भी खत्म नहीं कर रहा हूं। क्या तुमको लगता है कि सर जब डीईएफ ट्रायंगल के लिए एच डी एंगल बाइसेक्टर है तो बाई सिमिलैरिटी एच ई ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, एच एफ ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा? एच डी पर मेहनत कर ली ना यार, अब दोबारा से एच ई पर मेहनत कौन करेगा? इतना तो हम लोग ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा तुमने यहां किया है वैसा यहां भी प्रूव हो जाएगा कि एच ई एंगल का बाइसेक्टर है ना? तो कुछ लोग समझ गए कि जब डीईएफ के ये बाइसेक्टर्स हैं तो एच विल बी व्हाट फॉर डीईएफ इन सेंटर। समझे? तो कहां लिखूं रे यार, ऑर्थो सेंटर ऑफ एबीसी। तुम्हारा चैट स्टॉप हो गया है तो सही करो। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज, हाँ अब स्क्रॉल हो गई, ठीक है ना, इन सेंटर टू इट्स टू ट्रायंगल डीईएफ। तो थोड़ा सा देखो यार, ज्योमेट्री जो होती है ना, ज्योमेट्री में थोड़ा सा देखो मगिंग इन्वॉल्व करते हैं ना, तब जाके लोगों की ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी हो पाती है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सब समझ लो, समझने के साथ साथ माइंड में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो माइंड में रख लो, ठीक है, कि सर ये जो पेडल ट्रायंगल है ना, उसके लिए एच इज इन सेंटर, ठीक है। आई विल अप्लाई। अभी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं, चिंता मत करो। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल्स फाइंड किए पेडल ट्रायंगल के, और उससे इतने बढ़िया
ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से एंगल ई एंगल एफ को भी फिनिश कर देता हूं, क्योंकि तुम जानते हो सर उसके लिए सिमिलरली बोलना बहुत है। सिमिलरली एंगल ई, सिमिलरली एंगल एफ। वी विल रिमेंबर पेडल ट्रायंगल का एंगल है ना, तो याद रखना भी आसान है। ए का अपोजिट वर्टेक्स डी, बी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट एफ, है ना। तो जो डीईएफ ट्रायंगल है उसका एंगल डिराइव किया है, राइट। किसने का ट्रिगो की शीट बची हुई है? पूरा डिस्कस हो चुका है, सारे शीट अब तक कंप्लीटेड हैं, मुझे जितना ध्यान है। क्वाड्रेटिक, ट्रिगो सब कंप्लीटेड है। हाँ, ट्रिगो इक्वेशन, ट्रिगो मत बोलो यार, कंफ्यूज कर दिया, कंपाउंड एंगल की फीलिंग दे दी। आई नो ट्रिगो इक्वेशन इज पेंडिंग, आई नो दैट, है ना। हाँ, ट्रिगो इक्वेशन पेंडिंग है, उसकी चिंता मत करो। अभी तो साथ में प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, कि अभी हमें क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिगो इक्वेशन तो आसान है, वो तो हो जाएगा। गॉट इट। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की और बात करते हैं। तुमने ये बात आइडेंटिफाई कर लिया ना कि सर ये जो डीएच है ये एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल, एच ई इंटरनल, एफ एच इंटरनल, ठीक। अब एक बात बताना तुम मुझको, एक एंगल है, ये एंगल है, ठीक। इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर एंड वन एक्सटर्नल बाइसेक्टर, they are perpendicular। सोचो, they are perpendicular, बिल्कुल सही बात है। ओरली बोलना, कहना सर देखो ये एंगल है ना का आधा एंगल, ये इसका हाफ हो गया, ठीक। फिर कहना सर ये एंगल, तो वहां से तुम कहोगे कि सर ये एंगल हाफ हो गया, सही। तो मुझे बताओ इन दोनों एंगल का सम तो पाई था, है ना। अरे समझो ना यार, इंटरनल एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल का सम पाई, तो दोनों के हाफ एंगल का सम π/2। जल्दी से बुद्धि लगाओ। तो मानते हो बाइसेक्टर्स टू वन एंगल, वन इंटरनल वन एक्सटर्नल, हमेशा एक एंगल के दो बाइसेक्टर होंगे, ठीक। एक इंटरनली बाइसेक्ट करेगा, एक एक्सटर्नली। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिमेंबर, राइट। एग्री। तो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर्स, दो बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, फाइन। अब इस आइडिया की मदद से क्या मैं बोलूं कि अगर एच डी इंटरनल बाइसेक्टर है तो बीसी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है? बोलो हां, कि हां सर बीसी एक्सटर्नल बाइसेक्टर, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है, ठीक। अब जरा बी पर गौर करना। बी मानते हो बी इज व्हाट? ई का इंटरनल बाइसेक्टर। ये एच ई कौन है? इंटरनल बाइसेक्टर। एच ई बी सी तो मानते हो सर एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ
एंगल ई। इसी तरह से ये जो एएफ लाइन है वो एफ का एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। तो तुम अभी अभी तो पढ़े हो कि सर दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल के इंटरसेक्शन को हम लोग एक्सेंटर कहते हैं। तो कुछ बात समझ आई कि अरे फॉर डीईएफ ए बी एंड सी आर एक्सेंटर्स। सोचो अभी अभी तुमने I1 I2 I3 लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, तो उसका एप्लीकेशन मिल गया यार कि फॉर डीईएफ ए बी सी आर एक्सेंटर्स। ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। अच्छी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ना ज्योमेट्री में थोड़ा सा माइंड में रखना इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दिस आइडिया ऑल्सो। नहीं होगी, एप्लीकेशन करने के बाद सारी मुश्किल खत्म हो जाएंगी, है ना। पहली बार में तो टेंशन होती ही है। पढ़ते वक्त मुश्किलें आती है यार, थ्योरी पढ़ाते जाओ तो टफ लगता ही है। सवाल कराओ सब आसान हो जाता है, समझ गए। तो अभी तो बस तुम नोट करने पे ध्यान दो। क्या होगा, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में तुमको अपने नोट्स बार बार रेफर करने पड़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन के बाद तुम खुद लगाने लग जाओगे। कॉपीड, राइट। अब थोड़ी सी और बातें अबाउट पेडल ट्रायंगल करते हैं। तुम जानते हो कि सर पेडल ट्रायंगल के एंगल्स तो आपने निकाल दिए, है ना। अच्छा मैं ये भी बात बोल देता हूं, जो एक्स सेंटर्स होते हैं ना, एक्स सेंटर्स, उसको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग एक्स सेंट्रल ट्रायंगल कहते हैं। जस्ट नाम है, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो एबीसी ट्रायंगल है उसको डीईएफ के रिस्पेक्ट में हम लोग कहेंगे एक्स सेंट्रल ट्रायंगल फॉर डीईएफ। triangle formed by joining x centers is called x central triangle। ठीक है, तो एक तरह से तुम समझ सकते हो कि सर फॉर डीईएफ एबीसी कहलाता है एक्स सेंट्रल ट्रायंगल एंड फॉर एबीसी डीईएफ कहलाता है पेडल। समझो यार, DEF is pedal triangle for triangle ABC and ABC is X central triangle for triangle DEF। सिंपल सी बात। चिंता मत करो, मैंने कहा ना बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स भी तो हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर 3D। हाँ, चिंता क्यों करते हो, बहुत बहुत जगह लगेगा, बहुत जगह। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है ना, तुमको दिक्कत होती है कंपाउंड एंगल में इतने सारे फॉर्मूले याद करने में, नहीं होती ना, कि सर पूरी गणित में काम आता है। तो जब जब ज्योमेट्री तब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के रिजल्ट्स। समझ गए। नाउ आई वांट टू ऑब्टेन। भाई पेडल ट्राइंगल के तुमने एंगल्स तो निकाल दिए, अब मैं साइड्स निकालना चाहता हूं, है ना, कि सर पेडल ट्राइंगल के साइड्स अभी रिमेनिंग है टू ऑब्टेन। एबीसी
एच, DEF ट्राइंगल। किसी भी एक साइट को एम कर लेते हैं कि सर चलो डीएफ को टारगेट करते हैं, है ना, कि लेट्स ऑब्टेन डीएफ। अब तुमको तो मेरा थॉट प्रोसेस अच्छी तरह से पता है कि आप जब डीएफ की बात करोगे तो मैं क्या बोलूंगा, चलो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बताओ, मुझे डीएफ निकालना है, मेरा सबसे पहला थॉट क्या होगा? सबसे पहला एकदम एलिमेंट्री थॉट, कोई हाई फाई बात नहीं बोलेगा। देखो तुम्हारा चैट स्टॉप हुआ है क्या? ठीक है। ट्रायंगल, वेरी गुड साहिल। तो आई थिंक जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर सबसे पहले आप ट्रायंगल की बात करोगे, ठीक है ना, कुणाल, गुड, दे आर करेक्ट कि मेरा सबसे पहला थॉट प्रोसेस होगा कि यार ट्राइंगल हुज एलिमेंट इज डीएफ, कोई भी एक ट्राइंगल। तो मेरे मन में आया कि यार लेट्स टॉक अबाउट बीडीएफ ट्राइंगल, इसकी मदद लेता हूं, ठीक, टू ऑब्टेन डीएफ। अब ये जब बीडीएफ ट्राइंगल को मैंने देखा, है ना, तो वो एक सर्कल तुमने बनाया था ना कि सर ये 90 90, रिमेंबर? तो क्या तुमको क्लिक किया कि सर ये तो सरकम सर्किल है? इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल, क्या मानते हो? अरे ये बीडीएफ ट्रायंगल का सरकम सर्किल ही तो है। अब मुझे बताओ, क्या तुमको इस सरकम रेडियस दिखाई दे रहा है? तुमने कहा था ना सर बीएच डायमीटर है, सोचो सोचो, बीएच इज डायमीटर, इसका मतलब मुझे सरकम रेडियस का ज्ञान है। अब तुम तो जानते हो कि सर जब सरकम रेडियस की बात आती है, जब जब सरकम रेडियस आता है, तो मेरे को सिर्फ दो ही तो फॉर्मूले सिखाए हैं आपने, एक साइन लॉ, एक वो एरिया फॉर्मूला, एबीसी अपॉन 4R, याद करो। तो मेरे ख्याल से साइन लॉ इज वेरी कॉमन, राइट, कि सर टू ऑब्टेन डीएफ लेट्स टॉक अबाउट साइन लॉ, डीएफ। तो आई अप्लाई साइन लॉ ओवर दिस ट्राइंगल, डीएफ upon sine of opposite angle, which is B, you can see easily, is equals to 2 times circumradius of BDF. Oh, now you understand कि सर 2 times circumradius का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर मतलब BH, और कहना सर BH का फॉर्मूला मैं जानता हूं, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स। तो BH इज क्या था फॉर्मूला, 2R cos B। ये एसी बंद करो यार, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आई गेस DF कम्स आउट, मैं डायरेक्ट लिख दूं R sin 2B, छोटा सा मैनिपुलेशन करो, आई गॉट। बस अब तो तुम जानते हो। सिमिलरली कि सर जब डीएफ निकल आया तो बाकी के बारे में क्यों दिमाग लगाते हो, डीई ईएफ फाइन। Remember, all 6 elements of pedal triangle are obtained.
ठीक है, बस एक रिजल्ट और मैं चाहता हूं, बस एक आखिरी रिजल्ट अबाउट पेडल ट्राइंगल आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, एंड दैट इज इट्स सर्कम रेडियस। कि सर जरा पेडल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस निकालते हैं, कैपिटल आर ऑफ डीईएफ, इसे निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो तुम तो जानते हो सर्कम रेडियस को देखते ही मुझको सबसे ज्यादा क्लिकिंग साइन लॉ लगता है कि सर साइन लॉ इज वेरी कॉमन, है ना। तो यूजिंग साइन लॉ मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स सर्कम रेडियस इज इक्वल टू, कोई सा भी एक साइड उठा लो डीईएफ का, कोई सा भी उठा लो डीएफ, तुम तो साइन लॉ जानते हो हाउ टू अप्लाई, अपॉन साइन ऑफ एंगल अपोजिट, डीएफ का अपोजिट एंगल इज ई एंगल। I think I know the formula for DF, R sin 2B. I know the formula for angle E, pi minus 2B. तो you understand कि सर ये तो R आ गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है नहीं कि सर पेडल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस इज half the circumradius of ABC triangle. Remember, I will apply this also in problems directly. ठीक है, कॉपीड। तो ध्यान से रख लो कि ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड बातें बताई मैंने, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, सही है। एंड पेडल ट्राइंगल से रिलेटेड बातें बताई, पेडल ट्राइंगल के एलिमेंट्स, दैट इज साइड्स, दैट इज एंगल, दैट इज सर्कम रेडियस, मैंने सर्कम रेडियस भी कहा याद करने को। इन एडिशन टू इट मैंने पेडल ट्राइंगल का इन सेंटर, ठीक है, और पेडल ट्राइंगल का एक्स सेंटर, मैंने ये भी इंपॉर्टेंट बोला कि डीईएफ का इन सेंटर एच होता है, एबीसी का ऑर्थो सेंटर, और डीईएफ का एक्स सेंटर ए बी एंड सी होता है, राइट। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि मैं और आगे बढ़ूं, है ना, तो तुम्हारे साथ गड़बड़ हो जाएगा, तो आज तुमको थोड़ा रिलैक्स करता हूं, ठीक है। तो तुम अब होमवर्क ले लो, ठीक है। तो तुम होमवर्क में चाहते हो ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्योमेट्री से रिलेटेड की हो, कि सर थोड़ा सा हमारा ज्योमेट्री में दिमाग चलना शुरू हो, नहीं, तो उसके लिए तुमको उससे रिलेटेड ही होमवर्क देता हूं। एक्सरसाइज 30 देखने दो मुझे, 36, wait, no, not 36, I am giving from 37। आज मेरा टोटल इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्योमेट्री रिलेटेड है, लोनी 37, सॉरी, क्वेश्चंस लिख रहा हूं, नहीं थोड़े लिखूंगा, थोड़ा तो प्रैक्टिस करो।
1। एकदम हल्के क्वेश्चंस दे रहा हूं। जो लिखू ना वही करना, ठीक है? पूरा मत करना। जितने क्वेश्चंस लिख रहा हूं उसके अलावा कुछ भी ट्राई मत करना, ठीक? क्योंकि क्योंकि वो तुम तब ट्राई कर पाओगे जब मैं पूरा चैप्टर एंड कर दूंगा, ठीक है ना? तब तब तुम बाकी के भी कर पाओगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा लोनी की लैंग्वेज बता दूं। इसने थोड़े से नोटेशंस गड़बड़ किए हुए हैं। जैसे इसने कैपिटल एस लिखा हुआ है, तो इसने क्या किया हुआ है, ये जो कैपिटल एस है ना, मैं सिर्फ इस बुक के लिए बोल रहा हूं, इसने ये एरिया के लिए यूज किया हुआ है, एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है? नहीं, कल के दिन खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। कल तुम्हारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। वीकेंड चैप्टर एंड। तुम लोग को जानते हो कि सर वीकेंड में आप चैप्टर खत्म करते हो, नहीं? कभी कभी एक्सेप्शन हो जाता है जब आप कभी छुट्टी पर चले जाते हो, नहीं? एक एक दिन की छोटी छोटी छुट्टियां लेते रहते हो आप, नहीं? चलो, बस इतना ही करके आओ, ठीक है? हाँ, आज आज बस इतना ही करके आओ, ठीक है? चलो, बाय, जय हिंद। एक मिनट, थोड़ा सा और करोगे? थोड़ा सा और। सर वो R1 R2 R3 वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से दे दो, 5 5 10। थोड़े से, तो अभी तुम चले तो नहीं गए ना? वेट, दैट इज एक्सरसाइज 36। हालांकि इस पर तुम टाइम जरा ज्यादा देना है ना, कि सर ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसे ट्राई करना। हार्डली 10 क्वेश्चन। अच्छा चलो 5 दे देता हूं, केवल 5 और कम कर दिए, ठीक है? ओनली 5 क्वेश्चन। चिंता मत करो यार, एकदम कंट्रोल में रहता हूं मैं। एक्सरसाइज 36 तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 5, केवल 5 सवाल, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1, देखो 3 सवाल हो भी गए। 8, बस एक आखिरी लिखने का मेरे पास। 6, डन। चलो, बाय, जय हिंद।